हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग अभी करंट ईयर में 2022 में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए एमएसटी सीईटी का फॉर्म फिल भी किया है और वो अभी पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई की तैयारी के साथ साथ एक और चीज़ चेक कर ले साथ में, कि आपको जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज का कट ऑफ कितना है। अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी तो आपको फ़ायदा क्या है कि आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीजीटीआई में जाना है तो आपको वीजीटीआई का कट ऑफ पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको वीजीटीआई में आईटी में जाना है तो आईटी का कट ऑफ आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के आईटी का कट ऑफ कितना है। तो ये अगर आप लोग चेक कर लेते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मुझे इतनी हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर कॉलेज में, इस पर्टिकुलर ब्रांच में जाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग महासीईटी की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कैप पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर AY 2020-21। इस पर हम लोग जाएंगे क्योंकि अभी करंट कट ऑफ तो हम लोग चेक नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ और एग्जाम भी नहीं हुआ। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पिछला कट ऑफ चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसी के रेफरेंस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस कॉलेज का क्या लेवल होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पुराना वेबसाइट लोड हो चुका है। अब पुराने वेबसाइट में हम लोगों को पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग का कट ऑफ चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में चले जाएंगे, BE-BTech वाले सेक्शन में चले जाएंगे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि BE और BTech के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एक नीचे लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देखें BE-BTech के बीच में डिफरेंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ लिस्ट ऑफ कैप राउंड फॉर करेंट ईयर 2020-21। करंट ईयर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहले का है, उस टाइम के लिए वो करंट ईयर था, अभी के लिए करंट ईयर 21-22 है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को एक नीचे टेबल दिख रही है, कैप राउंड 1 का कट ऑफ, कैप राउंड 2 का कट ऑफ। आपको याद होगा कि पिछले साल जो है कैप राउंड 1 और 2 ही हुआ था, 3 कैप राउंड नहीं हुए थे। मुझे लगता है इस बार भी 2 ही कैप राउंड होंगे, 1 और 2, और उसी में सब कुछ हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीट मैट्रिक्स, फिर महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ, फिर ऑल इंडिया का कट ऑफ। तो सीट मैट्रिक्स का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो नीचे लिंक मैंने दिया है वो आप देख लीजिए। MH से यहाँ पे मतलब है महाराष्ट्र स्टूडेंट, और AI से मतलब है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का कट ऑफ। तो ऑल इंडिया मतलब जो लोग GEE मेन के थ्रू आते हैं वो ऑल इंडिया में कंसिडर होंगे, और जो लोग MST CET दे के आते हैं वो महाराष्ट्र के अंडर कंसिडर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली MH वाला चेक करते हैं। तो MH पे हम लोग क्लिक करेंगे व्यू पे। जैसे ही हम लोग व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक PDF लोड होगी, डाउनलोड हो रही है फाइल। ओके, डाउनलोड हो चुकी है। अब ये जो PDF है टोटल 1326 पेजेस की है, बहुत सारे इसमें पेजेस है। इसमें महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस का कट ऑफ आ चुका है, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस का कट ऑफ आ चुका है। तो इसमें आप किसी भी कॉलेज का, उस कॉलेज के अंदर जितने भी ब्रांच है और उस ब्रांच के अंदर जितने भी टाइप के स्टूडेंट आते हैं उन सबका कट ऑफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखना कैसे, समझना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अब हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज पे जाएंगे। अब मैं उस कॉलेज का एग्जांपल लूँगा जो आपको बहुत अच्छे से पता हो। फॉर एग्जांपल VGTI। तो VGTI आ चुका है हमारा, इसका कोड है 3012। अब सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब अल्फ़ाबेट वाइज दिया हुआ है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए सिविल इंजीनियरिंग का चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे जूम करता हूँ मैं। जूम करने के बाद यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ रिटन हियर। अब सब मैं आपको पहले टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती है। आपको जी का मतलब पहले बताता हूँ। यहाँ पे जी का मतलब क्या है। जी का मतलब है जनरल, और जनरल के अंदर आ जाते हैं लेडीज़ जेंट्स जो भी हैं, दोनों को कंसिडर करेंगे तो जी हो जाएगा जनरल। ओपन का मतलब ये आपकी कास्ट हो गई कि आपकी कास्ट क्या है, आप ओपन कास्ट में आते हो। कुछ लोग जनरल को भी कास्ट समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल मतलब जनरल कास्ट नहीं है। जनरल मीन्स लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों। ठीक है, जनरल मीन्स लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों, ना कि जनरल कास्ट। अब जो बीच में ओपन लिखा है वो है कास्ट। तो आपकी यहाँ पे कास्ट में क्या क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, SC हो सकता है, ST हो सकता है, BJ हो सकता है, NT1, NT2, NT3 एंड OBC हो सकता है। ये सारे जो है कास्ट हो गई। फिर आगे जो S लिखा है इसका मतलब क्या है, आगे यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ। आगे यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख सकती है। पहला तो S है, दूसरा है O, और तीसरा है H। S का मतलब होता है स्टेट लेवल सीट, O का मतलब होता है अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट, और H का मतलब होता है होम यूनिवर्सिटी सीट। मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा अभी। तो S का मतलब हो गया स्टेट लेवल, H का मतलब हो गया होम यूनिवर्सिटी सीट, और O का मतलब हो गया अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट। अब यहाँ पे S क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो VGTI है ये है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और ये किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आता है, इसलिए इसको स्टेट लेवल सीट दिया गया है। ठीक है, तो सारे कॉलेज जो गवर्नमेंट एडेड हो या फिर जो क्या बोलते हैं ऑटोनोमस कॉलेज हो, वो कॉलेज का
वो कॉलेज के आसपास आप सिर्फ एस ही फाइंड कर पाएंगे, वहाँ पे ओ या एच नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरल, ओपन और स्टेट लेवल सीट। अब इस पर्टिकुलर सीट के लिए जो कट ऑफ मिला है वो है 2511 फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि इस पर्टिकुलर टाइप की सीट के लिए हम लोगों को इतना कट ऑफ लगेगा। अब आपको अपना कैसे समझेगा, अपना आपको ऐसे समझेगा कि ये एस का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप स्टेट लेवल तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप कहीं के भी हो, भले चाहे आप मुंबई के हो, चाहे आप महाराष्ट्र के हो, चाहे आप पुणे के हो, सॉरी चाहे आप मुंबई के हो, चाहे पुणे के हो, चाहे रत्नागिरी के हो, चाहे नासिक के हो, आप महाराष्ट्र में कहीं के भी हो, आपको ये सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली सीट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये वाली सीट आपको पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं से भी होंगे तो आपको मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे ओपन देखना है, क्या आप ओपन के अंदर आते हैं? जी हाँ, अगर आप ओपन के अंदर आते हैं तो आपको 2511 का कट ऑफ लगेगा। अगर आप एससी के अंदर आते हो, सेम चीज़ के लिए अगर आप एससी के अंदर आते हो तो आपको 9049 का कट ऑफ लगेगा, मतलब आपको मिनिमम इतना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ कम हो गया। अगर आपके पास एससी के बाद आपके पास एसटी है, अगर एसटी भी नहीं आपके पास एसटी है, तो एसटी में आपको 21,000 का कट ऑफ लगेगा। आपके पास विजय का सर्टिफिकेट है तो आपको 5722 का कट ऑफ लगेगा। तो ये सारे कट ऑफ आपको ऐसे देखने हैं। अब अगर स्पेशल केस की आप एक लेडी हैं, ठीक है, अगर आप एक लेडी हैं तो आपको ये सारे कट ऑफ नहीं देखने, आपको राइट साइड में आना है। अब लेडी भी ये कट ऑफ देख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी उनको किसको देना है? लेडीज़ ओपन को। यहाँ पे लेडीज़ लोग का कट ऑफ है, तो लेडीज़ ओपन को यहाँ पे 4034 का कट ऑफ है। फिर यहाँ पे लेडीज़ में भी अगर वो पर्टिकुलरली एससी है या एसटी है या फिर NT3 वगैरह वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर कट ऑफ्स दिए गए हैं। ठीक है, तो लेडीज़ लोग ये वाला कट ऑफ भी कंसिडर कर सकते हैं और ये वाला कट ऑफ भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहले प्रायोरिटी लेडीज़ ओपन में लगेगी, और अगर यहाँ पे नहीं होता है तो फिर उनको इसमें सीट मिलती है, क्योंकि ये जनरल है और इसमें लेडीज़ और इनको लेडीज़ और जेंट्स दोनों को सीट मिल सकती है। अब ये तो आपको समझ गया होगा। अब ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए हुआ। सेम अगर आपको समझ लो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखना है तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यहाँ पे कट ऑफ 88 दिया है। ओह माय गॉड, 88, दिस इज़ टू मच। IT का कट ऑफ 169, बहुत कंपटीशन है। और सबसे ज़्यादा किसका है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इसका कम है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी थोड़ा कम ही है। प्रोडक्शन का कितना है? 4385। मैकेनिकल का है 1175। तो गाइज यहाँ पे आपने जैसे कि नोटिस किया होगा कि सबसे हाई कट ऑफ अगर यहाँ पे है VJTI में, तो वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कि 88 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कि 169। तो हाईएस्ट कट ऑफ मतलब VJTI में सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले जो स्टूडेंट है वो है, या फिर सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाली जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है VJTI में, तो आपको 88 रैंक लाना पड़ेगा, या तो अंडर 100 में आना पड़ेगा, या तो एटलीस्ट अंडर 200 में तो आना ही पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट कैप राउंड में चाहिए तो। अदरवाइज तो बाबा भूल जाओ। तो ये तो हो गया VJTI की बात। अब अगर हम लोग समझ लो कि एक और कॉलेज लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी हम लोग सेकेंड एग्जांपल के लिए अथर्व कॉलेज का नाम देखते हैं। तो अथर्व कॉलेज, ओके, अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मालाड वेस्ट मुंबई। तो अब यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो S लेवल की सीट है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर उन कॉलेज में है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते। अब ये जो अथर्वा कॉलेज है ये जो आता है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो इसलिए यहाँ पे दो टाइप की सीट होंगी, एक तो होम यूनिवर्सिटी सीट और एक अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में दिखेगा G ओपन H। G मतलब जनरल, ओपन मतलब ओपन कास्ट, और H मतलब होम यूनिवर्सिटी का सीट। होम यूनिवर्सिटी का सीट मतलब ये सीट उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो मुंबई रीजन के अंदर आते हों, या फिर जो मुंबई यूनिवर्सिटी के रीजन के अंदर आते हों। अब इसी कॉलेज में दो टाइप की सीट होती है, एक तो H वाली सीट होती है, मतलब जो H वाली सीट रहेंगी उनमें उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलेगा जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो। और दूसरी सीट होती है O टाइप की। O मतलब अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट। मतलब इस सीट में मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर से भी अगर कोई आ रहा है, मतलब कोई पुणे यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो वो भी इसमें आ सकता है। मतलब अथर्व कॉलेज में बाहर से भी लोग आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मुंबई या मुंबई यूनिवर्सिटी के रीजन वाले से। तो ये चीज़ आपको समझ गई होगी। तो यहाँ पे दो टाइप की सीट होगी। अब आपको यहाँ पे अपना कट ऑफ चेक करना है। पहले तो आपको अपने आप को डिफाइन करना है कि आप हो कौन। अगर आप एक लड़के हो या फिर आप लड़की हो तो आप जनरल में आते हो तो आपको जी पे चेक करना है। फिर आपकी कास्ट आपको देखनी है, आपकी कास्ट कौन सी है। लेट्स से आपकी कास्ट ओपन है तो आपको ओपन में देखना है। फिर आपको चेक करना है कि आप रहते कहाँ हो। अगर आप रहते हो मुंबई में और आप पुणे के कॉलेज में देख रहे हो तो आपको ओ वाले सेक्शन में चेक करना है। तो यहाँ पे ओ वाले सेक्शन में आपको चेक करना रहेगा। अगर आप समझ लो पुणे में रहते हो, ठीक है, पुणे में रहने के बाद आप मुंबई के अथर्वा कॉलेज में जाने का सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी पे नहीं चेक करना रहेगा, आपको अदर देन होम यूनिवर्सिटी पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप मुंबई में ही रह रहे हो, अगर आप मुंबई के किसी रीजन में रह रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के रीजन में जो कि
कहाँ तक आता है, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या फिर विरार, ये सारे रीजन जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप ठाणे में रहते हो और ठाणे में रह के आप अथर्व कॉलेज में जाना है आपको, तो आपको यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी सीट पे आपका कट ऑफ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये होम यूनिवर्सिटी में आएगा। तो ये आपको यहाँ पे कट ऑफ चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे कट ऑफ दिया है 14,049 का, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू VGTI। VGTI में तो बहुत ही हाई था, अंडर 100 हो गया था। तो ये कट ऑफ दिया है और अंदर ही आपको परसेंटाइल दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया IT का। वैसे ही आप दूसरे इसका भी चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक कर सकते हैं। सारी ब्रांचेस का यहाँ पे आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ। पुणे, ठीक है, पुणे का कोई भी कॉलेज ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं ये वाला कॉलेज, देखिए पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड जो भी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे कट ऑफ दिया है जनरल ओपन एच। अब यहाँ पे लिखा है होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। अब ये जो सीट है, ये जो कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ उन लोगों को चेक करना है जो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, मतलब जो पुणे के एरिया में रहते हैं उन लोगों के लिए। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे पुणे के इस कॉलेज में जाना है तो मुझे यहाँ पे चेक करना है अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ गई होगी। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर क्लियर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स हूएवर वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।